हाय गाइस। तो फिर से आपका स्वागत है एक नए रिवीजन वीडियो में। ठीक है। कल हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 हुआ था। मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 किया था। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे, प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों का रिवीजन बैच चलेगा। मैं मतलब ज्यादातर चांस है कि 31 तारीख के पहले तक खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 है ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्लानिंग। उसमें चैप्टर नंबर 2 में ए से 300 है जो बात करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है। पहले प्लानिंग होता क्या और नेचर क्या। नेचर ऑफ प्लानिंग इज नॉट एन डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट। मतलब ये कोई अलग फेज नहीं है। ये क्या है, एक कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव, मतलब लगातार होने वाला। ठीक है। मतलब इन ए साइकिलिक पैटर्न। ठीक है कि जैसे कि सोचिए, प्लानिंग हुआ, फिर उसका एग्जीक्यूशन हुआ, फिर उसमें से कुछ इनपुट्स आए, इंफॉर्मेशन आए। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। हाय गाइस। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये फिर से मैं हाँ, तो ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन नया आया, इन्फॉर्मेशन नया आया। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम लोग चेंज, प्लानिंग में चेंजेस करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ये प्लानिंग होते रहता है, होते रहता है, मिटता है, होते रहता है ऐसे। ठीक है। ये हो गया। जो that often begins shortly after the completion of the previous audit and continues till the completion of the current audit। ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रीवियस ऑडिट का खत्म होते ही वो चालू हो जाता है, और जो अभी जो करंट ऑडिट चल रहा है उसका स्टार्टिंग में ही ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। However, planning includes consideration of timing of certain activities, timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of the further audit procedure। प्लानिंग इंक्लूड, प्लानिंग क्या क्या चीज इंक्लूड करता है। ओमेगा, ओमेगा मैं बनाया हूं, तो आप ना ओमेगा लिखना, माइंड पे रखना, लेकिन आप ए से स्टार्ट करना। AGEOM, AGEMO। ठीक है। ए से क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड फॉर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। जी से क्या है, ऑब्टेनिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क applicable to the entity and how the company complying with that framework। फिर क्या है, जी, ई फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एम क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी। एंड ओ क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। आप ऐसे ही याद रखना, ओमेगा। अभी एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग दो चीजें हैं, एक है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एक है प्लानिंग एक्टिविटीज। पहले प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का हम लोग बात कर लेते हैं। Preliminary engagement activities, the auditor considers whether the relationship with client should be continued and whether ethical requirements including independence continued to be complied with। ठीक है। Preliminary engagement activities क्या include करता है, performing procedure regarding the continuance of client relationship, evaluating the ethical requirements and establishing an understanding of the terms of audit engagement। ठीक है। Performing procedure regarding the continuance of client relationship, evaluating the ethical requirements, including independence, and establishing an understanding of terms of engagement। ठीक है। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसमें क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रोफेशनल ऑफ प्रिंसिपल ओनर और की मैनेजमेंट, competence of the engagement team to perform the audit engagement and matter arise during the previous and current audit। ठीक है। इवेल्युएटिंग द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस में क्या आएगा, इंडिपेंडेंस। पहले तो इंडिपेंडेंस मीन दैट द जजमेंट एट ए पर्सन, जजमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। इसका मतलब क्या है कि जो जजमेंट है ना ऑडिटर का, वो किसी के दबाव या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, दूसरे कोई भी पर्सन के। ठीक है। इन डूइंग सो द पार्टनर शैल ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन from the firm to identify and evaluate circumstances and relationships that can lead to independence
create threat to independence, and evaluate information on identified breaches and determine whether they create threat to independence, take appropriate action to eliminate such threat or reduce to an acceptably low level. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का evaluating the ethical requirements, including and establishing understanding of terms of engagement. It is the interest of both the auditor and the entity that auditor sends an engagement letter before the commencement of the audit to help avoid misunderstanding with this. Engagement letter का बाद अब अभी जस्ट मतलब ऑब्वियसली हुआ है ये बैच में ऐसे 210 में. हाँ, ये तो हो गया हम लोग का प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. अभी प्लानिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान. एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये क्या करते हैं, इट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हेल्प और असिस्ट द ऑडिटर to determine, subject to the completion of the auditor's pre-assessment procedure, such matters as क्या क्या, what, in what amount, and when and how. What में क्या है, the resources to be deployed to specific audit areas. मतलब कौन कौन से resources specific audit areas में deploy करना है. Deployment of experts or specialized persons or experienced person in high risk areas. In what amount? What amount मतलब the amount of resources to allocate to specific audit areas. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टीम मेंबर्स इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. ये डिटर्मिनेशन ऑफ, ये एक एग्जांपल हो गया. व्हेन मतलब व्हेन दिस रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड, मतलब वेदर द डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सन शुड बी डन एट एनी डेट और की कट ऑफ डेट. मतलब कोई अगर इंपॉर्टेंट है उसी टाइम पे या कोई भी डेट पे आप डिप्लॉय कर सकते हो. एंड हाउ सच रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज. ठीक है, development and audit plan. ASA3 understates that the auditor shall develop an audit plan that shall include description of NT of planned risk assessment procedure, NT of planned further audit procedure, and other planned audit procedure that are required to be carried out so that the engagement complies with standards of auditing. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑडिट प्लान क्या क्या इंक्लूड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनटी ऑफ प्लान रिसेशन प्रोसीजर, एनटी ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर that required to be carried out to comply with standards. The auditor's plan what type of audit procedure to be performed, their timing, and how much work should be done, taking into account the sample size, etc. ठीक है, अभी इधर तो बोला गया है कि एस्टेब्लिशिंग एन ऑडिट स्ट्रेटेजी. अभी ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करने में क्या क्या होगा, क्या क्या करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ the scope of the engagement, ascertain the reporting objective of the engagement, consideration of significant factors directing the engagement team's effort, consider the result of preliminary engagement activities, and ascertain the NT of resources required for the engagement. ठीक है, क्या क्या है, identify the scope of the engagement, ascertain the reporting objective of the engagement, consideration of significant factors, consider the results of preliminary engagement activities, and ascertain the NT of resources required for the engagement. ठीक है, अभी आइडेंटिफाइंग द स्कोप, इसमें क्या है, एफआरएफ एप्लीकेबल टू द एंटिटी, ये सब देखना पड़ेगा. फिर क्या देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट. ठीक है, ascertain the reporting objectives of the engagement. इसमें क्या है कि entities timetable for reporting, organization of meeting to discuss NT of audit work with management. ठीक है, ascertain the reporting objective में क्या है, क्या करेंगे हम लोग,
ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज पहले टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग देखेंगे, फिर क्या उसमें और क्या क्या देख सकते हैं, ऐसा organization of meeting to discuss entry of audit work with management, discussion with management regarding the expected type and timing of report, discussion with management regarding the expected communication। तो क्या क्या डिस्कशन, एक है एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, फिर है कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन एंड एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन एमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अभी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स का जो इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम सपोर्ट क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, significant industry development, significant changes in financial reporting framework, and other significant development। तो कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ठीक है। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस एंगेजमेंट एक्टिविटीज में रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड मैनर इन विच द ऑडिटर एम्फेसिस टू एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। ठीक है। and ascertain the entry of resources required for the engagement में क्या है, selection of engagement team and assignment of audit work to team members is a significant factor in establishing overall audit strategy। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। अभी क्या है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि प्लानिंग में चेंजेस आ सकते हैं। एक है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, फिर है चेंजेस इन कंडीशन हो गया, एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट। मतलब अगर ऐसा कुछ हुआ कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, या फिर जो कंडीशंस में चेंजेस आ गए, या फिर ऑडिट एविडेंस जो ऑब्टेन किया है ऑब्वियसली उसका अगर कुछ अलग सा ऑडिट एविडेंस, तो उसका इफेक्ट प्लानिंग में गिरेगा। दिस मे बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम टू ऑडिटर्स assessment that differs significantly from the information available when the auditor plan the audit procedure। ठीक है। प्लानिंग सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, इसमें क्या है, एंटी ऑफ डायरेक्टिंग the and supervising engagement team members and review of the work may vary depending on many factors। क्या क्या हो सकते हैं, ये ये है कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। और ये क्या है, डायरेक्शन, एंटी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ द वर्क वैरी डिपेंडिंग ऑन मेनी फैक्टर्स। ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। क्या क्या है, कासा, कासा का मतलब क्या है, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, एरियाज ऑफ ऑडिट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी एंड एसेस आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है। कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, एसेस एरियाज ऑफ ऑडिट, एरिया ऑफ ऑडिट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी एंड एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, द ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, द ऑडिट प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और द ऑडिट प्लान एंड द रीजन फॉर सच चेंजेस। तो क्या है, एक है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, एक है ऑडिट प्लान, एक है एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द कोर्स। 2 मिनट। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट, ये तो हो गया ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान, सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान एंड रीजन फॉर सच चेंजेस। ठीक है। दैट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, ये क्या है, इज अ रिकॉर्ड ऑफ एंट्री ऑफ reassessment procedure for the audit procedure, a record of the proper, मतलब a record of, रुकिए, a record of, इसको मैं ना पहले पूरा साफ कर लूं। डॉक्यूमेंटेशन क्या है,
a record of risk assessment procedures, further audit procedures, proper planning of audit procedures, significant changes, ठीक है, और क्या रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्लान, ओके, और strategy and audit plan finally adopted, plan finally adopted, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है? ए रिकॉर्ड ऑफ रिसेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, सिग्निफिकेंट चेंजेस और ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान फाइनली अडॉप्टेड, ठीक है। ठीक है, अभी ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? अ रिटेन डॉक्यूमेंट which is a detailed plan on applying the audit procedure in the given circumstances. Detailed plan in the given circumstances with instructions for the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. ठीक है। अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम जो अगर कंस्ट्रक्ट करने जाओगे ना, ऑडिट प्रोग्राम बनाने जाओगे तो क्या क्या ध्यान में रखोगे? स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन, ठीक है। प्रिपेयर ए रिटेन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम हमेशा रिटेन होना चाहिए। डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल and identify the base evidence, ठीक है। apply only those steps which are useful in accomplishing the verification purpose, ठीक है। it include the audit objective for each area, consider all possibilities of error, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, all possibilities of error को कंसिडर करना होगा and coordinate the procedure to be applied to related item, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि पीरियडिक रिव्यू, सॉरी थोड़ा छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं लिखा ही तो छोटा, ठीक है। पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, उसमें क्या है कि ऑब्वियसली बिजनेस हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। एक बिजनेस एक साल में ऐसा जैसा चल रहा है वो हो ही सकता है कि अगले साल चेंज हो जाए। तो आपका ऑडिट प्रोग्राम हर बिजनेस के लिए हर साल कैसे एक रह सकता है? कभी नहीं रह सकता। तो क्या है, ऑडिट प्रोग्राम को हमेशा पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए कि भाई उसको बार बार रिव्यू करते रहो कि वो प्रॉपर है कि नहीं, वो प्रॉपरली आपका क्या बोलते हैं, प्रॉपरली आपका जो बिजनेस है या फिर जिसका भी ऑडिट करने जा रहे हैं उसका वो लाइक ऐसा है कि वो लागू तो है, वो अप्रोप्रिएट है फॉर द ऑडिट, ठीक है। आप 2-3 साल का पहले का ऑडिट करने मतलब ऑडिट प्रोग्राम लेके जा रहे हो, लेकिन अभी का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, बिजनेस एनवायरनमेंट सब कुछ चेंज हो गया, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इतने सारे लॉज आ रहे हैं, बहुत चीज हो गया।
तो ये सब आपको चेंज करना है। तो क्या है, देयर शुड बी पीरियडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, unless this is done, any changes in the business policy of the client may not be adequately known, and consequently an audit work may be carried on the basis of obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted, and the auditors may have to face legal consequences। ठीक है, अभी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या क्या है। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एनुअल विल नॉट anyone will not, anyone will not ignore the procedures। ठीक है, 2 मिनट रुके, 2 मिनट। हाँ, act as a guide for assistance, complete set of instruction, anyone anyone will not ignore the procedures, act as a guide for assistance, auditor can examine progress of work, it will fix the accountability and responsibility of assistant, act as a evidence in case of negligence, and provide total perspective of procedure to be performed। ठीक है, ये क्या एडवांटेज क्या है, इट प्रोवाइड कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एनीवन विल नॉट इग्नोर, क्योंकि वो तो रिटर्न है तो आपको तो ये प्रोसीजर तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। एक्ट एज ए गाइड फॉर असिस्टेंस। ठीक है, ऑडिटर कैन एग्जामिन प्रोग्रेस ऑफ वर्क। ऑब्वियसली अगर आपका रिटर्न में लिखा गया है कि आपको क्या क्या करना है तो ऑब्वियसली वो प्रोग्रेस ऑफ वर्क चेक कर सकते हैं ऑडिटर। इट विल फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, मतलब जो जो आर्टिकल असिस्टेंट है ना उसका अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है ऑडिट प्रोग्राम। एक्ट एज ए एविडेंस इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, अगर सोचिए कि आपका लिख के दिया गया है कुछ चीजें तो आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली अगर ये तो नेग्लिजेंस हो गया ना। एंड प्रोवाइड टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, ठीक, एक टोटल पर्सपेक्टिव देते हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस। लिमिटेशन क्या है, ये मैकेनिकल अप्रोच है। लाइक अगर आपको एक चीज दिया गया है, लाइक रिटर्न में आपको दे दिया है और आपको वही करना है तो ये तो मैकेनिकल हो, आप अपना दिमाग तो लगे ही नहीं रहे हो। ठीक है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, सेम, मोनोटोनस और बोरिंग, कि ऑब्वियसली आपको अगर सब कुछ ऑलरेडी आपका दिमाग नहीं चल रहा है बस आप काम किए जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो मोनोटोनस एंड बोरिंग हो जाए। रिजिडिटी, मतलब आपको लिख लिख के दे दिया गया है ना, अभी आप तो उसको चेंज नहीं कर सकते तो वो रिजिड हो गया। एंड इनएफिशिएंट, मतलब सोचिए कि कुछ कुछ असिस्टेंट ऐसा है कि उसको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, वो अगर ऐसा होगा कि कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया कि उसको दूसरा प्रोसीजर भी परफॉर्म करना पड़े तो वो बहुत सारे असिस्टेंट हो, भाई ये तो लिखा ही नहीं है तो हम नहीं करेंगे, मे टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। ठीक है, ये है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, तो आज का रिवीजन कंप्लीट हुआ। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आया होगा कि या फिर आपको लगा होगा कि ये वीडियो में अच्छे से नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे वीडियो में अगर हुआ तो मैं बोल दूंगा, आपके क्वेरीज एड्रेस कर लूंगा। बाय।